Hello my dear students, welcome back to my channel, the Sarita Academy, your one-stop solution for every academic problems. Students, आज का क्लास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास में मैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करने वाली हूँ, क्योंकि जैसा आप सब जानते हो बोर्ड एग्जाम में काफी कम दिन बचे हुए हैं, बहुत सामने है बोर्ड एग्जाम और कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी इस एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं है। और अगर आप रियली सीरियस नहीं हो तो सीरियस हो जाओ, अभी भी मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। लिख के ले लो कि आपको रिजल्ट मिलना ही है, काफी अभी टाइम है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम टाइम है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं है बट टाइम है, तो आप अभी से मेहनत करना शुरू कर दो। एज यू ऑल नो वेरी वेल, हार्ड वर्क ऑलवेज प्रिवेल्स। मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाता, मेहनत करोगे फल तो मिलना ही है, उसकी तो आप टेंशन ही मत लो, लेकिन मेहनत तो करोगे ना। तो आज के सेशन में, आज की क्लास में मैं बोर्ड एग्जाम में कुछ 8 to 12 मार्क्स सिक्योर करने का आसान सा टिप्स देने वाली हूँ। So if you are a student of class 10, then watch this video till the end very carefully. If you want to score good marks in mathematics, then never ignore the mensuration chapter. Okay? So today I will share you some smart tips, important formulas and exam strategies regarding board exam. Mensuration usually carries around 8 to 12 marks in exam. इस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से और वर्ड प्रॉब्लम से। 6 से 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चंस आता है और 2 से 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चंस आता है। ये लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस मिला के 8 से 12 मार्क्स तो कवर हो ही जाते हैं। इट इज अ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, सो इफ यू प्रैक्टिस इट प्रॉपरली इट कैन गिव यू श्योर शॉर्ट मार्क्स। ओके, सो मेक इट योर स्ट्रेंथ नॉट फियर। तो चलिए मैं आपको स्मार्ट स्टडी टिप्स देती हूँ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो, ड्रॉ अ नीट डायग्राम टू गिव क्लैरिटी एंड सेव योर टाइम। अगर आप डायग्राम नीट बनाते हो, अगर आपका डायग्राम नीट रहता है और क्लैरिटी रहती है तो आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हो। दूसरा चीज है राइट स्टेप्स क्लियरली, राइट स्टेप्स क्लियरली फॉर गेटिंग स्टेप मार्किंग। देखो, अगर आपका स्टेप्स क्लियर रहा तो आपको स्टेप मार्किंग मिलती है, स्टेप्स टीचर देखती है। अगर देखती है कि बच्चा ने मेहनत किया है, उसका स्टेप सही जा रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर जा रहा है, तो लास्ट का आंसर वो नहीं भी देखेंगी, आपको स्टेप मार्किंग जरूर देंगी। और दूसरी चीज है, थर्ड वाली बात करते हैं, नेवर फॉरगेट यूनिट्स बिकॉज दे आर क्रूशियल। देखो, यूनिट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप सम बना रहे हो, अगर यूनिट्स इंटरचेंज कर देते हो, अगर सेंटीमीटर है तो और 2 यूनिट सेंटीमीटर में, 1 यूनिट मीटर में है तो भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको सारे यूनिट को एक कन्वर्जन करना पड़ेगा, 1 यूनिट बनाना पड़ेगा, तो ये बहुत जरूरी है। नेवर फॉरगेट यूनिट बिकॉज दे आर क्रूशियल। सो डबल चेक दैट ऑल डायमेंशंस लाइक रेडियस, हाइट आर इन द सेम यूनिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है। मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि यूनिट्स आर क्रूशियल। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ वाला में। टेक द वैल्यू ऑफ पाई 22/7। पाई का वैल्यू 22/7 लेना, तब तक लेना जब तक कि क्वेश्चन में 3.14 स्पेसिफिकली मेंशन ना हो। ठीक है, और पांचवा होता है वॉल्यूम में कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते। वॉल्यूम आप जो भी निकालो, सरफेस एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकालो, वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम में कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है, वॉल्यूम में कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है मेंसुरेशन में। और आते हैं, हम बात करते हैं सिक्स्थ के बारे में। सरफेस एरिया में जो सरफेस छुपी हुई होती है उसे हम रिमूव कर देते हैं। अब ये समझो, सरफेस एरिया में जो सरफेस छुप जाता है ना, उसे हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया वो होता है जिसको हम टच कर सकते हैं। जितने पार्ट को हम एक 3D ऑब्जेक्ट के एक्सटर्नल पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं उसका सरफेस एरिया निकलता है, तो जो छुपा हुआ पार्ट होता है उसे हम रिमूव कर देते हैं। और एक और चीज देख लो, अगर आपका मेंसुरेशन में फॉर्मूला, डायग्राम और यूनिट, अगर ये सब सही जा रहा है, सब अच्छे से जा रहा है, तो आपका मार्क्स कंफर्म्ड है, लिख के रख लो। तो चलिए अब हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर मेंसुरेशन देख लेते हैं। मैं सारे शेप्स के बारे में आपको बताऊंगी, सॉलिड शेप्स के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ क्यूब से। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? क्यूब की बात करते हैं। ये एक क्यूबिकल फिगर है, आप देख लो, ये क्यूब है। क्यूब में क्या होते हैं? हमारा साइड्स होता है जिसको एजेस बोलते हैं, हमारा ये वर्टेक्स होता है, बहुत सारे वर्टेक्स को वर्टिसेस बोलते हैं, वर्टेक्स का प्लूरल वर्टिसेस होता है, और हमारा फेसेस होता है, 1 2 मतलब 6 फेसेस होते हैं। ये आप क्यूब का फिगर देखो, इसको बोलते हैं फ्रंट फेस बोलते हैं, ये वाला हमारा बॉटम फेस कहलाता है, ये वाला हमारा टॉप फेस कहलाता है, और ये वाला हमारा साइड फेस कहलाता है। इसमें एजेस देख लो, ये सारे एजेस कहलाते हैं, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? कॉर्नर्स कहलाते हैं, जिसको हम लोग वो भी बोलते हैं, ये सारे हमारे कॉर्नर्स कहलाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम इस क्यूब के फेसेस के बारे में। तो क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। वर्टिसेस जिसको हम लोग कॉर्नर्स भी बोल सकते हैं,
एक वर्टेक्स, जो मतलब एक कॉर्नर को वर्टेक्स बोलते हैं और बहुत सारे कॉर्नर्स को हम लोग वर्टिसेस बोलते हैं। तो इसमें 8 वर्टिसेस होते हैं और एजेस कितने होते हैं, 12 होते हैं। फॉर्मूलाज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब सरफेस के एरिया क्या होता है, किसी भी सॉलिड फिगर का एक्सटर्नल, जो भी जिस पार्ट को आप टच कर सकते हो एक्सटर्नली, वो सब पार्ट का हम क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सरफेस एरिया में। हम जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 6a², टॉप बॉटम साइड सबको मिलाकर वो उसको हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो वो कितना होता है, 6a²। a इज साइड ऑफ अ स्क्वायर, a इज साइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफ अ स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, साइड ऑफ स्क्वायर, ये हो गया। तो उसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो अब हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया के बारे में। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, किसी भी जैसे ये क्यूबिकल फिगर है, तो इसके जो सराउंड का पार्ट होता है, चारों तरफ का पार्ट होता है, टॉप और बॉटम को छोड़ के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4a², 4a² होता है। इसको हम लोग शॉर्ट में LSA भी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा थर्ड फॉर्मूला विच इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि ये है क्या, क्यूबॉइडल क्यूबिकल फिगर है, तो इसमें जितने भी साइड्स होते हैं सारे इक्वल होते हैं, तो इसीलिए हम उसको क्या लिखते हैं, ए का क्यूब विच इज साइड इंटू साइड इंटू साइड। ए इज साइड ऑफ अ क्यूब। तो क्यूब का जो साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं, इसलिए ए क्यूब होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। ओके, अब हम फोर्थ वाले फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। फोर्थ फॉर्मूला में क्या होता है, डायगोनल होता है। तो डायगोनल क्या होता है क्यूब का डायगोनल होता है √3a, √3a। तो ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि क्यूब में फेसेस 6 होते हैं, वर्टिसेस जिसको कॉर्नर्स भी बोलते हैं वो 8 होते हैं, एजेस 12 होते हैं। इस तरह से हमारा क्यूब का फॉर्मूला कंप्लीट होता है। तो अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड भी एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है, ये भी क्यूब की तरह ही होता है, पर इसमें और क्यूब में और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है, जैसे क्यूब में सारे एजेस इक्वल होते हैं, इसमें क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। ठीक है, तो इसमें भी वैसे जैसे क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, क्यूबॉइड में भी 6 फेसेस होते हैं। क्यूब में 8 कॉर्नर्स होता है, 8 वर्टिसेस होते हैं, उसी तरह क्यूबॉइड में भी 8 कॉर्नर्स और 8 वर्टिसेस होते हैं। और जैसे क्यूब में 12 एजेस होते हैं, क्यूबॉइड में भी 12 एजेस होता है। ये सिमिलैरिटी है, बट क्या है कि इसके सारे साइड्स इक्वल नहीं होते, क्यूब के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ओके, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आप समझ गए होंगे, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट इंटू लेंथ। अब हम इसका बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया के बारे में। तो लेटरल सरफेस एरिया वही एरिया होता है ना जिसमें टॉप और बॉटम को हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, और उसके जो सराउंड्स का पार्ट है उसको हम लोग लेते हैं, चारों तरफ का पार्ट को हम लोग ले लेते हैं, तो वो होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या कहलाता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में LSA बोलते हैं। तो उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इंटू हाइट, 2 इंटू सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इंटू हाइट। ये इसका क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है। अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बारे में। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट का ये प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, अब बात करते हैं हम डायगोनल के बारे में। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का, √ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, √ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो इस तरह से ये भी हमारा 3D शेप है क्यूबॉइड, और इसका फॉर्मूला, इसके सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शेप सिलेंडर के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा 3D शेप क्या है, सिलेंडर है। तो सिलेंडर में देखो, ये जो सर्कुलर शेप होता है ना, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस। ये क्या कहलाता है, जैसे एक ग्लास, जैसे ये बॉटल देख लो, ये एक बॉटल का एग्जांपल मैं देती हूँ। ये बॉटल है, इसमें ये जो आप देख रहे हो ना, ये फेस देख रहे हो ना, ये क्या होता है, कर्व फेस होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर। अच्छा, और ये जो होता है हमारा क्या होता है, सर्कुलर बेस होता है। जो टॉप होता है वो सर्कुलर बेस होता है, और ये जो हमारा बॉटम भी होता है, ये कैसा बेस होता है, सर्कुलर बेस होता है। तो देख लो, ये हमारा हो गया सर्कुलर बेस, हो गया सर्कुलर बेस, ये हमारा कर्व सरफेस हो गया,
और ये होता है हमारा रेडियस। ये जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस का डबल वही डायमीटर होता है, और ये हमारी हाइट होती है एक सिलेंडर में। ये जो है ये क्या है, हमारी हाइट कहलाती है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूलाज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टीएसए के बारे में, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, सम ऑफ हाइट एंड रेडियस मल्टीप्लाइड बाई सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, है ना। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है। अब दूसरी चीज होती है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस इंटू हाइट। उसके बाद आता है हमारा वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होता है, जो भी इंटरनल, इसका जो इंटरनल पार्ट है उसको हम लोग इसका वॉल्यूम कहते हैं। इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इस तरह से ये 3 फॉर्मूलाज होते हैं हमारे सिलेंडर में। इसको आप अच्छे से देख लो, एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हमारा सिलेंडर का फॉर्मूलाज कंप्लीट होता है। ओके, अब हम बात करते हैं कोन के बारे में, ठीक है। तो कोन में ये देखो, ये होता है फिगर कोन का, आप अच्छे से इसको देख लो। कोन में क्या होती है, ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारा क्या कहलाता है, हाइट कहलाता है, ठीक है। दिस पार्ट इज कॉल्ड हाइट। ये वाला पार्ट हमारा रेडियस होता है, ये सर्क्यूलर बेस है हमारा, आप अच्छे से देख लो। और ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। ये हमारा वर्टेक्स होता है, दिस इज आवर वर्टेक्स, ठीक है। तो ये हो गया कुछ कोन का स्ट्रक्चर। आप देख लो, ये 90 डिग्री की होती है। ये जो एंगल बनता है ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं इसके फर्स्ट फॉर्मूला के बारे में, टोटल सरफेस एरिया के बारे में। तो इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर, आर फॉर रेडियस। तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो एल प्लस आर फॉर एल इज स्लैंट हाइट और आर इज रेडियस। उसके बाद हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया के बारे में। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। यहां हम हाइट इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये स्लैंट हाइट, कर्व सरफेस एरिया जो आता है ना ये होता है, ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो उसमें क्या आता है, स्लैंट हाइट होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पाई आर एल। ओके, उसके बाद आता है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 1/3, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद होता है हमारा स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का भी, ये निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। उसका क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर अंडर रूट। तो इस तरह से सिलेंडर कोन का फॉर्मूला भी आप देख लो। सारी फॉर्मूलाज को आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, जो करना है करो, अच्छे से इसको एक बार देख लो आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन। अब ये क्या होता है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। सबसे पहले आप एक देखो, कोन देखो, ये एक कॉनिकल फिगर है, ये आप देख रहे हैं कॉनिकल फिगर दिख रहा है। इसका जब हम ये ऊपर वाला पार्ट काट देते हैं ना, जब किसी भी फिगर का हम ऊपर वाला पार्ट काट देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, फ्रस्टम बन जाता है। ये कुछ इस तरह से फिगर होगा। इतना पार्ट अगर मैं इससे हटा दूं, डिडक्ट कर दूं, तो ये बच जाएगा। ये फिगर क्या होता है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन कहलाता है, ठीक है। फ्रस्टम में देखो, सबसे पहले ये वाली क्या होती है, हाइट होती है। जैसे कोन में हाइट होती है वैसे ये भी हाइट होती है। ये हमारा स्लैंट हाइट होता है उसमें। फिर ये जो पूरा होता है ये हमारा रेडियस होता है, ये हमारा, उसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और यहाँ का जो पार्ट होता है ना, इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये वाला पार्ट यहां से लेकर ये वाला जो पार्ट है ये हमारा है स्मॉल आर, और ये पूरा पार्ट हमारा क्या है, कैपिटल आर, ठीक है। तो बचा क्या, अब ये पार्ट बच जाता है। ये एक हमें स्लैंट हाइट यहां से देनी पड़ती है, ये एक एक बनाना पड़ता है। मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो ये सब सारी चीजें आपको समझाऊंगी। अभी मैं बस फॉर्मूला बता रही हूँ। तो फॉर्मूला में देखो, ये जो पूरा टोटल रेडियस होता है ना, उसमें से हम यहाँ का जो पार्ट होता है, यहाँ का जो रेडियस होता है, इसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो बचता क्या है, आर माइनस आर। वो कितने दूर का पार्ट होता है, वो हमारा इतने दूर का पार्ट होता है, ठीक है। इस तरह से इसमें हाइट होती है, स्लैंट हाइट होती है, और कंप्लीट रेडियस होता है। फिर ये यहाँ इतने दूर का रेडियस होता है, और ये बात करते हैं हम यहाँ तक का रेडियस, उसको हम लोग आर माइनस, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट आर है, आर में से, कैपिटल आर में से ये स्मॉल आर को हम डिनोट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या बचता है, आर माइनस स्मॉल आर। तो ये हमारा हो जाता है इसका। तो इस तरह से ये एक फिगर है, किसका फिगर है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन का, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है, इससे तो बहुत बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बोर्ड में से भी, इसमें मतलब प्रीवियस ईयर में मैंने देखा है काफी क्वेश्चन इस फ्रस्टम ऑफ अ कोन से आते हैं, तो इसीलिए मैंने ये आपको बताना जरूरी समझा। अब देखो, सबसे पहले इसका स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट निकालने का, अंडर रूट, ये देखो इतना दूर का पार्ट, ये जो देख रहे हो, ये अंडर रूट आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये होता है इसका स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला। फिर होता है कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई
इंटू आर प्लस आर, मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि इसमें एक तो ये पूरा कंप्लीट रेडियस है, फिर हाफ रेडियस है, तो आर प्लस आर इंटू ये क्या होता है, स्लैंट हाइट हो जाता है। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई, ये देखिए पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल प्लस आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। ये आप ऐसे देखो, मैं इसको आपको फॉर्मूला लिखा है मैंने, जब सम बनाऊंगी ना, तब आपको ये सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाऊंगी कि कैपिटल आर किसको डिनोट करता है, स्मॉल आर किसको डिनोट करता है। मैंने फिगर में समझाया है, बट आपको अच्छी तरह से अभी समझ में नहीं आएगी। अभी मैं बस फॉर्मूला रिचेक करवा रही हूं, तो आप फॉर्मूला देख लो, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई बाई 3 इंटू एच मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 प्लस आर इंटू आर, मतलब आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर और प्लस आर इंटू आर, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। ये स्मॉल आर कैपिटल आर समझ गए होंगे, तो उससे ये मल्टीप्लाई करके इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है। इसका स्लैंट हाइट होता है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीजें ये फ्रस्टम ऑफ अ कोन होती है। मुझे पता है ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आई है, मैं सम्स बताऊंगी तो अच्छे से समझाऊंगी। अभी फिलहाल आप इसको एक क्विक रिकैप ले लो, इसका जो भी है स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है। कंप्लीट करते हैं अब हम इसको। अब हम बात करते हैं स्फेयर के बारे में। ये देखो स्फेयर का स्ट्रक्चर, ये स्फेयर का स्ट्रक्चर है और ये स्फेयर है। इसमें ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ अ स्फेयर। ये एकदम कंप्लीट राउंड शेप होता है विथ नो वर्टिसेस एंड एजेस। इसमें ना वर्टिसेस होता है और ना कोई एजेस होता है, इसमें सिर्फ कर्व्ड पार्ट होता है और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। आप देख लो ये कंप्लीट राउंड होता है, ये इसका सेंटर ऑफ द स्फेयर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओ से इसको डिनोट करते हैं। दिस वन इज कॉल्ड रेडियस एंड दिस लॉन्गेस्ट लाइन इज कॉल्ड डायमीटर विच पासेस थ्रू सेंटर। तो जो सेंटर से जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रेडियस, दिस इज सेंटर ऑफ अ स्फेयर, ठीक है। तो इस तरह से फिगर कंप्लीट होता है। अब हम इसके फॉर्मूला पे आते हैं। तो फॉर्मूला देखो, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई रेडियस स्क्वायर, ये होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अच्छा, इसमें कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया सब 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। और इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। बस यही 3 फॉर्मूला है। हमारा स्फेयर में कितना फॉर्मूला होता है, बेसिकली यही 1 2 3, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये 3 ही फॉर्मूलाज होते हैं। इस तरह से हमारा ये स्फेयर का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से इसको एक देख लो अच्छे से। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मुझे कमेंट करके बताना मिस क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये देख लो। अब हम बात करते हैं हेमिस्फेयर के बारे में। ये देखो आप, ये हेमिस्फेरिकल फिगर है, आप इसको अच्छे से देखो। इसमें क्या होती है, ये वाली भी रेडियस कहलाती है और ये भी। ये क्या होता है ना, स्फेयर का हाफ ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड हेमिस्फेयर, ठीक है। तो इसमें भी वैसे सेंटर ऑफ द वो हेमिस्फेयर होता है, ये सेंटर कहलाता है, ओ से इसको डिनोट करते हैं। ये इसका ये वाला पार्ट हमारा रेडियस है, ये पार्ट हमारा रेडियस है, ठीक है। तो अब इसके फॉर्मूलाज पे आते हैं डायरेक्ट हम। देखो सबसे पहले बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, ये जब मैं ना इस सब चीज बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगी, जब इससे रिलेटेड सम्स बनाऊंगी ना, मैं मेंसुरेशन चैप्टर से ये सारे फिगर से रिलेटेड सम्स बनाऊंगी, तो मैं हर चीज को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। अभी मैं आपको फॉर्मूला बता के निकल रही हूँ, देख लो। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया देखो, 3 पाई आर स्क्वायर होता है इसका टीएसए क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और हमारा वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। बस ये 3 फॉर्मूलाज आते हैं हमारे हेमिस्फेयर में, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो, ओके। तो चलिए अब मैं कुछ ऐसे फॉर्मूला, अभी तक तो मैंने आपको सिंगल शेप्स के बारे में बताया था ना। अब हम क्या करेंगे, दो क्वेश्चंस में ज्यादातर ऐसे ही आते हैं, दो शेप्स को यूज करके, दो सॉलिड शेप्स को यूज करके क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, आप देखना। तो जैसे अभी मैं बात करती हूँ सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर का, इसका मैं कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, ये क्वेश्चंस में हम बनाएंगे। जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें मैं ये सब आपको बताऊंगी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। अभी फिलहाल आप इसका फॉर्मूला देख लो। ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स आते हैं, उसका सिलेंडर, जैसे सिलेंडर और हेमिस्फीयर मिला के कुछ क्वेश्चन दे देता है, तो सिलेंडर का और हेमिस्फीयर मिला के जो उसका वॉल्यूम बनता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ओके। ये फॉर्मूला होता है सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर मिला के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। उसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 3 पाई आर स्क्वायर। इसको मैंने सॉर्ट आउट किया है, ये 2 पाई आर एच प्लस 3 पाई आर स्क्वायर, इसको सॉर्ट आउट करके क्या बना है, मतलब कॉमन देख लो, इसमें पाई कॉमन है, इसमें भी पाई कॉमन है, तो मैंने पाई को निकाल दिया, कॉमन ले लिया। इसमें भी आर है, उसमें भी आर है, तो मैंने आर को कॉमन ले लिया।
तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 2 इंटू हाइट बच गया और यहाँ क्या बचा 3 और एक रेडियस बच गया, क्योंकि एक रेडियस ऑलरेडी कॉमन है। तो इस तरह से ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस हेमिस्फेयर। ये सब आप अभी फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लो, जब मैं सम्स बनाऊंगी तो स्ट्रक्चर के साथ इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोन ऑन सिलेंडर। कोन ऑन सिलेंडर मतलब कोन ऑन सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर क्या है, कोन का यूज करके कैसे फॉर्मूला बनता है। तो देखो उसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे जो एच है ना, पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का हाइट है, और यहाँ पे जो यहाँ पे हाइट दे रहा है ये कोन का हाइट है। इस तरह से ये क्या बनता है, वॉल्यूम ऑफ कोन ऑन सिलेंडर। अब उसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम ऑन कोन ऑन सिलेंडर से रिलेटेड टोटल सरफेस एरिया का। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। ये जो पाई आर एल एल है ना, ये एल फॉर ये क्या होता है, स्लैंट हाइट होती है किसकी, कोन की। तो इस तरह से ये फॉर्मूला देख लो, सिलेंडर प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया, कोन ऑन सिलेंडर का वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। तो आगे हम बात करते हैं स्फेयर, रुको पहले मैं इसको अच्छे तरह से रब कर देती हूँ। अब हम बात करते हैं स्फेयर इनसाइड सिलेंडर का। उसका कुछ स्ट्रक्चर देख लो, ये सिलेंडर है, उसके अंदर कुछ स्फेयर ऐसे सबमर्ज्ड होती है, हाफ सबमर्ज्ड होती है, पार्शियली होती है, फुल्ली होती है। तो इस टाइप का कुछ फिगर बनता है। ये हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना, तो मैं इसको आप डिटेल में बहुत अच्छे से क्वेश्चन में ही आपको बताऊंगी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं। मैंने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आने वाली है वो सब सारा बताने वाली हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा उस पर ही बेस्ड होगा। आज मैंने सारा फॉर्मूला समझा दिया, गोल्डन टिप्स समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा सम बेस्ड ऑन मेंस्ट्रुएशन चैप्टर। ठीक है, तो अभी आप देख लो स्फेयर इनसाइड सिलेंडर। ये एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक स्फेयर है। तो इसका हम लोग क्या निकालते हैं, इसका हम लोग रिमेनिंग वॉल्यूम निकालते हैं। ये जो स्फेयर ऑक्यूपाई कर रहा है जितना स्पेस ना, उस रीजन को छोड़ के जो बचा हुआ रीजन है उसका हम लोग क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसका हम क्या करते हैं, पूरा सॉर्ट आउट करके फाइनल जो हम कॉमन वगैरह निकालेंगे वो मैं आपको सम्स में बताऊंगी। उसका फाइनल हमारा क्या फॉर्मूला होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। किसका फॉर्मूला होता है, ये रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इनसाइड सिलेंडर का होता है। तो इस तरह से लगभग मैंने आपको फॉर्मूलाज बता दिया। अब एक और फॉर्मूला आपको बताती हूँ, इस तरह से फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हेमिस्फेयर ऑन कोन और सिलेंडर। मतलब हेमिस्फेयर ऑन कोन अलग है और हेमिस्फेयर ऑन सिलेंडर अलग है। ये सब मैं एक ही फॉर्मूला में आपको कोन और सिलेंडर के बारे में समझा देती हूँ। देखो टोटल वॉल्यूम निकलता है, हेमिस्फेयर ऑन कोन और सिलेंडर जो होता है इसका टोटल वॉल्यूम निकलता है। पहला तो होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है, फिर वॉल्यूम ऑफ कोन है, इधर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जो भी क्वेश्चन में आस्क्ड होगा वो आप करोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन करोगे या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करोगे। तो इसका हम फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ये इसी तरह से हेमिस्फेयर और कोन और सिलेंडर ये सब मिक्स होता है, कोन भी होता है, सिलेंडर भी होता है, हेमिस्फेयर भी होता है। उसका हम टोटल वॉल्यूम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देखो पाई आर स्क्वायर एच, ये कैपिटल एच है, ये बताऊंगी किसको डिनोट करता है। फिर यहाँ पे प्लस 1/3 पाई आर क्यूब और प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर। ये एच किसका होगा, हाइट किसका निकाल सकते हैं हम लोग, हेमिस्फेयर का, कोन का या सिलेंडर का, किसका होता है आप खुद सोच के बताना। अभी फिलहाल आप देखो, ये आप कमेंट में मुझे बताना कि ये जो एच है ये किसके लिए यूज हुआ है, सिलेंडर के लिए, कोन के लिए या हेमिस्फेयर के लिए। ठीक है, इसका फाइनल फॉर्मूला हमारा क्या आता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस आर। ये आपका क्वेश्चन रहा, एच इक्वल्स टू व्हाट, ये किसको डिनोट करता है, ये किसको डिनोट करता है। ठीक है, हेमिस्फेयर, कोन या सिलेंडर, किसके लिए ये यूज हुआ है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूलाज फॉर मेंस्ट्रुएशन, लगभग मैंने सारे फॉर्मूलाज आपको डिटेल में बता दिया है। हम जब इसके बेस्ड सम्स करेंगे तो ये सारा फॉर्मूलाज क्लियर होते जाएगा। अभी आप नोट डाउन करके अपने घर पे इसका एक रिवीजन लेते रहना। जो बोर्ड्स में क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड आएंगे। ओके, चलिए तो अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स देने वाली हूँ। क्या है वो बोनस टिप्स, सबसे ज्यादा जरूरी है लास्ट मिनट रिवीजन। लास्ट मिनट रिवीजन और रिकैप करना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट मिनट रिवीजन करने के लिए आपको 3 चीजें करना पड़ेगा। वो क्या है, देखो सबसे पहला
रिवाइज फॉर्मूलाज डेली। आप डेली मतलब फॉर्मूलाज को क्या करो ना, अपने वॉल पे या अपने जहां भी आप पढ़ाई करते हो वहां पे एक चार्ट बना लो फॉर्मूलाज का, उसको हर रोज एक क्विक रिवीजन करते रहो, ठीक है। दूसरी चीज है प्रैक्टिस, उससे क्या होगा ना कि आपका फॉर्मूलाज हमेशा रिकॉल होते रहेगा, आप भूलोगे नहीं, क्योंकि ये चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूला तो आपको लर्न रखना ही पड़ेगा। दूसरी चीज है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप हमेशा रिवाइज करो, 2-3 साल, मतलब अभी क्या 2025 चल रहा है ना, 2020 से 2025 तक का क्वेश्चन पेपर आप हमेशा देखते रहो। अगर आप उसको उसमें से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्वेश्चन उसी में से आते हैं, आप देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो सबको आप अगर उसका ही सम सॉल्व कर लोगे ना, मतलब आइडेंटिकल होता है, उसकी तरह ही होता है, वैल्यूज चेंज हो जाते हैं ज्यादा, तो उसको देखना आपको बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है अवॉइड सिली कैलकुलेशन मिस्टेक्स। कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होता है, बच्चे क्या करते हैं, सब सही करते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर लास्ट में कुछ कर देते हैं, उनसे उसका मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो आप ये कैलकुलेशन मिस्टेक तो मत ही करना। और अगर आपका कैलकुलेशन स्लो है तो रफ वर्क साफ रखो, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, पैनिक तो बिल्कुल नहीं होना है। रफ वर्क साफ रहा तो आपको मैंने पहले ही तो गोल्डन टिप्स में बताया था कि स्टेप मार्किंग मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लगभग सारे फॉर्मूलाज आपको बता दिए, फॉर्मूलाज पूरा क्लियर हो गया होगा आपका। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो फॉर्मूलाज और अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, आज का सेशन मैं यही एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा, समझ में आया, अगर फॉर्मूला जो चीजें मैंने आपको एग्जाम टिप्स दी, अगर आपको सब अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय।